बिहार चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी तेज हो गया है। इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में खास है, लेकिन राजनीतिक विरासत को लेकर भी ये चुनाव इस बार दिलचस्प बन गया है। दरअसल ये पहला मौका होगा जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने जिन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है, उनकी असली परीक्षा सामने आएगी। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर, और आपको बता दें ये पहला मौका होगा जब अपने अपने दल की तरफ से वो नेता चुनकर जनता के बीच जाएंगे, अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे और अपने पिता के विरासत के नाम पर वो आगे वोट मांगेंगे। हालांकि इन दोनों बड़े नेताओं में एक समानता और भी है, और वो समानता ये है कि चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान, ये दोनों ऐसे नेता हैं जो राजनीति शायद उनकी पहली पसंद नहीं थी, या फिर ये कहा जाए कि राजनीति से दूर हटकर वो कुछ और किसी और क्षेत्र में बड़ा नाम कमाना चाहते थे। अगर आप तेजस्वी की बात करेंगे, तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनना चाहते थे, तो वहीं चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो वो बॉलीवुड में एक्टिंग उनका ख्वाब था और उन्होंने एक फिल्म भी की। हालांकि अपने अपने क्षेत्र में जब वो दोनों सफल नहीं हो पाए तो उनके पिता ने अपनी राजनीतिक विरासत का उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और दोनों इस चुनावों में उतरकर सामने आए हैं। अब अगर राजनीतिक विरासत की बात की जाए तो राजनीतिक विरासत लोकतंत्र में उसका स्थानांतरण जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। लोकतंत्र में जो ये लोक शब्द है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लोक यानी जनता तय करती है कि आपने जिसे विरासत सौंपी है क्या वो उसका अगला उत्तराधिकारी होगा, क्या उसको भी उतना ही प्यार मिलेगा जैसे नेता को मिला था, या फिर नहीं मिलेगा। और इसके अनेकों उदाहरण हैं। और अगर आपको यह लगता है कि उत्तराधिकारी बन जाने भर से राजनीतिक विरासत जो है वो आगे बढ़ जाती है, तो आपको चौधरी अजीत सिंह का उदाहरण हम देंगे। चौधरी अजीत सिंह, जिनके पिता चौधरी चरण सिंह देश के कद्दावर नेता थे, किसान नेता थे, उन्होंने विरासत अपनी चौधरी अजीत सिंह को सौंपी। लेकिन आज अगर वेस्ट यूपी हटा दें, वहां भी शायद गिने चुने जिलों में, तो शायद उनकी छवि जो है वो किसान नेता के तौर पर नहीं है। हालांकि कई सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जहां पर नेताओं ने अपने पिता की विरासत को और आगे बढ़ाया है, या अपने जो उन्हें विरासत, राजनीतिक विरासत मिली, उससे और आगे बढ़ाया है। नई पीढ़ी के नेताओं की बात करेंगे तो जगन मोहन रेड्डी, बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी लेकिन उसके बावजूद नई पार्टी बनाई और आज शानदार तरीके से सरकार चला रहे हैं। काशीराम से मायावती को मौका मिला, मायावती ने भी सरकार चलाई। बीजू पटनायक से नवीन पटनायक को मौका मिला, नवीन पटनायक लगातार मुख्यमंत्री हैं और ओडिशा में अपने पिता से ज्यादा ख्याति और एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं राजनीतिक विरासत को लेकर। आप तमाम अलग अलग राज्यों में इसका जिक्र कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये बिहार चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा खास है। एक और बात भी है, जब राजनीतिक स्थानांतरण होता है तो उसमें जनता कहीं ना कहीं नेता कक्ष देखती है। उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश की मिसाल आपको देंगे। मुलायम सिंह यादव वो नेता हैं जिनकी रैलियों में अक्सर ना लगता था कि वो धरती पुत्र हैं, जो कहीं झुका नहीं, वो मुलायम है। लेकिन अगर आप अखिलेश की रैलियों को बारीकी से कवर करेंगे तो उसमें ये तमाम बातें जो हैं ये आपको गायब नजर आती हैं, और उनको शायद उस तरीके से जनता ने अब तक नहीं स्वीकारा जैसा कि मुलायम को लेकर प्यार था या धरती से जुड़ा हुआ नेता उन्हें माना जाता था। तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि छवि जो आप में है वो पिछले नेता की देखी जाती है। क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस छवि पर खरे उतर पाएंगे? हालांकि इन दोनों के लिए आसान यह है कि इनके पिता ने जो सालों साल संघर्ष किया, जो अपनी पार्टी बनाई, पार्टी को आगे बनाया, आगे बढ़ाया और मजबूती से आज उनकी पार्टी की हैसियत है, उसके लिए संघर्ष नहीं करना होगा। लेकिन राजनीतिक विरासत को संभाल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा कदम है। इस चुनावों में इन दोनों की परीक्षा है। बिहार चुनावों पर हम सभी की नजर है। बिहार चुनाव खास है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस राजनीतिक विरासत को लेकर भी चर्चा करनी चाहिए। और आप जरा बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक विरासत की जो ये संघर्ष वाली परीक्षा है, इसमें चिराग पासवान या तेजस्वी यादव ये पास हो पाएंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।